स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बैलेंस और अनबैलेंस वाला पार्ट। हमने देखा था कि इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, एक वर्ड इक्वेशन था, एक सिंबॉलिक इक्वेशन था। वर्ड इक्वेशन में वर्ड्स को लेते थे, सिंबॉलिक में सिंबल्स का यूज करते थे। बट दिस इज द अनदर वे जिससे हम इक्वेशन को बता सकते हैं कि वो कैसी है। That is called balance और unbalance on the basis of their number of atoms। इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग वो करते हैं on the basis of number of atoms present in chemical reaction। अब जो रिएक्शंस होती है, केमिकल इक्वेशंस होती है, वो दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो हम उनको मेनली दो में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। इक्वेशंस को देखते हैं हम। इक्वेशन टू टाइप, एक बैलेंस, एक अनबैलेंस। अब बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है उसको देखते हैं। बहुत सिंपल सा फर्क है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था अबाउट दी एटम्स पढ़ा था आपने वहां पे पढ़ा था कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड की थी एटॉमिसिटी। याद आया थोड़ा थोड़ा? आप काउंट करते थे एटम्स कितने प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में, तो वो थी एटॉमिसिटी। उसी एटॉमिसिटी से हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? बराबर। और अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन दो चीजों से बनती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो बनती है रिएक्टेंट से एंड प्रोडक्ट से। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड, इफ दे आर इक्वल देन वी कैन से बैलेंस। बैलेंस का मतलब बराबर। अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हुए, एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू द एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर बराबर नहीं हुए तो हम बोलेंगे उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया रिएक्टेंट, ओके, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना। अब यहां पे जो एटम है, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, तो हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज टू बी सी प्लस O2 gives CO2। मान लीजिए यहां पे देखिए एक C है, ओके, दो O है, टोटल कितने एटम हो गए? 3 एटम। यहां पे हो गए टोटल 3 एटम्स। यहां पे भी एक C है, यहां पे भी 2 O, एक C 2, यहां पे भी कितने हो गए टोटल? 3 एटम। सो आई कैन से कि ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। बट वहीं पे अगर मैं इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखूं, C प्लस O2 gives 2CO2, अब ये अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है? C तो 1 है, O 2 है, तो रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने एटम हो गए? 3 एटम्स हो गए। अगर रिएक्टेंट साइड में हम एटम देखें तो कितने एटम्स हो गए? वो 3 एटम्स हो गए, ओके। अब प्रोडक्ट साइड की बात करें तो प्रोडक्ट साइड में यहां पे देखिए आप 2 इंटू सी, दो तो कार्बन एटम हो गए, 2 2 4, टोटल 6 एटम्स हो गए। टोटल 6 एटम्स हो गए। अब यहां पे देखिए रिएक्टेंट साइड में 3 एटम, प्रोडक्ट साइड में 6 एटम, अनइक्वलिटी आ गई। तो इस इक्वेशन को बोलेंगे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और वहीं पे यहां पे देखिए 3 एटम रिएक्टेंट साइड में थे, 3 एटम प्रोडक्ट साइड में थे, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन कहलाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो अगर हम डेफिनेशन दे बैलेंस की तो क्या होगी? अ इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड is equals to the number of atoms present in the product side. If they are equal, then we will consider that equation as a balanced chemical equation. और अगर वो equal नहीं होंगे, then we can call it unbalanced chemical equation. Let's take a one more example. एक और example लेते हैं हम लोग. अब इसमें एक लेते हैं, supposed to be बहुत popular है, water का formation. देखिए, H2 plus O2 gives H2O. ध्यान से देखिएगा, gives H2O. तो ये हो गया यहाँ पे जी. अब देखिए कितने H, देखिए एक बॉक्स बनाता हूं, बॉक्स से अपन लिखेंगे उसको कैसे, सिंबल ओके, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड. इससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे चीजों को. चलिए देखिए, सिंबल लिया अपन ने H और O, सिर्फ दो है. रिएक्टेंट साइड में कितने H हैं? देखिए 2 2 जा 4, तो यहां पे लिख दिया 4. 2 2 जा 4. प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो गए? 4. अच्छा, रिएक्टेंट साइड में O कितने हैं? 2. और प्रोडक्ट साइड में भी O कितने हैं? 2. देखिए जितने H रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में, जितने ये है उतने ही वो, सम कराइए, 6 आ रहा है दोनों का. और ऑब्वियस सी बात है, जब ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट भी इक्वल है, तो इनका सम भी क्या होगा? इक्वल. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. वहीं पे अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं वापस से और अब मैं लिख दूं इसको H2 plus O2 gives H2O. इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आता भी है, पहले इसको समझते हैं. H2O, वापिस से मैं लिखता हूं सिंबल, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. ठीक, ये लिया. चलिए सिंबल लीजिए H O, दोनों चीज ले ली. यहां पे कितना H है? देखिए 2. O यहाँ पे H 2 है और वहां पे भी 2 है. यहाँ पे O कितने? 2. यहाँ पे O कितना है? 1. देखिए इक्वल नहीं हुआ. मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? अनबैलेंस इक्वेशन. मतलब एक ही इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख रहे हैं. वन साइड में तो हम इसको कह रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इस साइड में हम बोल रहे हैं इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इक्वेशन को बैलेंस और अनबैलेंस कहने का मोटिव क्या है, हम कह क्यों रहे हैं या कर क्यों रहे हैं उसको बैलेंस. देखिए इस दुनिया में हजारों चीजें एग्जिस्ट करती है. आप इतनी सारी मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन की ब्रांड अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, लेकिन जो उसमें कंपोजिशन होता है वो सेम होता है. आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था. बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स कांस्टेंट. यही था कि भाई केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास था वही किसके इक्वल था? प्रोडक्ट के. और इक्वल कैसे आता था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही इक्वल आएगा. अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप बताएंगे द केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस, और द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन if the number of atoms present in the reactant side is equals to the number of atoms present in the product side. And why we are balancing it? Just to follow the law of conservation of mass. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है. तो ये था दो चीज, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब इसी बैलेंस में मैं छोटी सी चीज सिखाऊंगा आपको कि बैलेंसिंग की कैसे जाती है. बहुत ज्यादा टफ नहीं है. पहले सीबीएसई 3 मार्क्स में पूछती थी, लेकिन 5-6 सालों से सीबीएसई ने इसमें एक ब्रेक लगा रखा है. डोंट नो व्हाई, बट यहां से अब उसका फोकस वर्ड और सिंबॉलिक इक्वेशन में ज्यादा हो गया है, तो इसको इंपॉर्टेंस वो थोड़ा कम देने लग गई है. लेकिन फिर भी बैलेंसिंग सीखनी जरूरी है, मे भी एग्जाम में आ जाए. अब नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा. सीबीएसई है, सीबीएसई क्या पूछती है, कैसे पूछती है, वो सब सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है. लेट्स सी, बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आया. अब देखिए हम करते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. दो छोटी छोटी रिएक्शंस देखेंगे हम लोग.
और उन रिएक्शंस में सीखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल फॉर्म में मेथड दे रखी है स्टेप वाइज, बट होता क्या है एग्जाम में वो अब ट्रेंड खत्म हो चुका है, वो पूछा नहीं जाता है। बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप इसको टेबलर फॉर्म में कर सकते हैं। बट मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूं क्योंकि वहां पे आती बैलेंसिंग करने के लिए 3 से 4 इक्वेशंस और 1-1 मार्क्स की होती है, तो 1-1 मार्क्स में आपको सीधा बैलेंस करना पड़ता है। पर्टिकुलर आपको 3 मार्क्स के लिए वो करना पड़ता है टेबल बना के, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सीधा करिए बैलेंसिंग। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, दैट इज सपोज टू बी, मान लो मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये देता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए बैलेंसिंग कैसे की जाती है, 1 M, ध्यान से देखिएगा, 1 M, चलो सर M तो ठीक है, O कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे O कितने हैं 1। हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी मॉलिक्यूल्स को नीचे नहीं लिखा जाएगा, मॉलिक्यूल्स हमेशा सामने होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी मैथमेटिक्स, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से। जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए O तो बैलेंस हो गए, O2, लेकिन Mg कितने हो गए यहाँ पे 2, और यहाँ पे Mg कितना है 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, बस हमें बैलेंसिंग से ही मतलब है। एक ये चीज समझ में आई होगी। एक और लेते हैं अपन अभी, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, H2 कितने हैं 2 हैं, यहां पे भी H2 कितने हैं 2 हैं, ठीक है सर। O कितने हैं 2, वहां पे O कितना है 1। अब वहां पे 1 है तो आप क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे, और 2 बनाने का सिंपल सा तरीका आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो H है इसका नंबर हो गया 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, वहां पे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो ये आपने देखी छोटी सी चीज कि कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई वो चीज नहीं है कि आप यहां मल्टीप्लाई, आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई करिए, यू हैव टू जस्ट फुलफिल द नीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक। एक और चीज देखते हैं हम लोग, जैसे कि आपको मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ाया था ये वाली, AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2, ओके। देखिएगा Ag1 बिल्कुल सही, Ag की टेंशन नहीं, Cl1 Cl2 दिक्कत है Cl ने। अब इसको आप क्या करेंगे जल्दी बताइए, इसको आप क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या हुआ, Ag 2 हो गया, और यहाँ पे Ag कितने हैं 1, 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए बैलेंस हो गया, 2Ag 2Cl और Cl2, ऐसे। इसको देखिए पहले 2Mg O2 2O2 हो गए पूरे, तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग, और इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शन है जो हम फर्दर आगे जाके देखेंगे, मैं एक वीडियो उसके लिए अलग से बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको अच्छे से मिलेंगे डिटेल्स में। बट अभी के लिए ये चीज इतनी है, आप बैलेंसिंग को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।